अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहरिया टाउन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन में एक बहुत बड़े मॉल के हवाले से। जैसे हम कराची में लकी वन मॉल देखते हैं या फिर कराची डिफेंस सी व्यू पर हमें मिलता है बहुत बड़ा एक मॉल जिसे डॉल्मेन मॉल कहते हैं, ऐसा ही बल्कि इससे ज़्यादा शानदार और जदीद मॉल बनने जा रहा है बहरिया टाउन में, जिसे कहते हैं डॉल्ची मॉल। डॉल्ची मॉल में बहुत सी दुकानें हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स पर मुख्तलिफ रेट्स हैं। बहुत बड़ी पार्किंग का ख्याल भी रखा गया है और इस मॉल के बाद ऊपर पूरे अपार्टमेंट का और ऑफिसेज़ का जो कॉरपोरेट ऑफिसेज़ हैं उनका एक पूरा माहौल होगा, लेकिन वो अगले मरहले में। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है मॉल्स के हवाले से। लोअर ग्राउंड, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड पर किस तरह से आप ये ख़रीदारी कर सकते हैं, ये हम जानेंगे। अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। अली, शुक्रिया आपके वक्त का। शुक्रिया मुदस्सिर भाई आपका। अली, डॉल्ची मॉल बहुत ज़्यादा उस पर बात हो रही है, काम शुरू हो चुका है इस वक्त, तो क्या सीन है ये मॉल और प्रोजेक्ट है क्या? शुक्रिया। देखिए मुदस्सिर भाई, ये बहरिया टाउन कराची का एक बहुत बड़े एरिया पर बनने वाला मॉल है और इसकी डिगिंग हो चुकी है, इस पर काम बड़ा तेज़ी से जारी है। अब चूँकि इसकी साइट पर अपडेट इसीलिए हम आपको उस तरह नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा मॉल है, तो शायद आपको अगले महीने भी वीडियो में देखने में लगे कि काम नहीं हो रहा, लेकिन फिज़िकली हम जब गए हैं हमें अपडेट ही मिली है चीज़ें। तो यहाँ पर ये एक अच्छा मॉल आ रहा है, डॉल्ची मॉल एंड सिग्नेचर अपार्टमेंट्स अभी लॉन्च नहीं हुए, वो इन फ्यूचर होंगे। अलबत्ता 4 साल पर मुश्तमिल होगा ये मॉल क्योंकि बड़ा मॉल है, यानी ऐसी बात नहीं है कि जी जल्दी बन जाएगा, आपको पोजेसन जल्दी दे दिया जाएगा, किस्तें चलती रहेंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन एक अच्छी जगह सरमायाकारी अगर आप मॉल में करना चाहेंगे तो वो मॉल होगा डॉल्ची मॉल, और उसमें यकीनन आपको जिस तरह लकी वन मॉल में या डॉल्मेन मॉल में लोगों का एक हुजूम होता है, एक कारोबारी सरगर्मियाँ बड़ी ज़बरदस्त हैं, इसी तरह उम्मीद की जा रही है कि बहरिया टाउन कराची का चूँकि ये सबसे बड़ा मॉल भी है तो यहाँ भी इसी तरह का फ्यूचर लोग देख रहे हैं। अच्छा, क्या इसमें है? लोअर ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, मुख्तलिफ दुकानें हैं, मुख्तलिफ रेट्स हैं। अगर हम उस पर बात करें तो क्या सीन है इसकी? प्लानिंग ऐसी है कि बेसमेंट्स हैं 2, इसमें पार्किंग है। अच्छा। और फिर लोअर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 5 फ्लोर्स पर पूरा मॉल है। फूड कोर्ट आखिरी फ्लोर पर है, मतलब 3rd फ्लोर पर है, सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर ग्राउंड एंड लोअर ग्राउंड। ये 5 मॉल इस यानी कि इसकी बुनियाद है एक तरह से इस मॉल की। पार्किंग कितनी रखी है? तकरीबन यहाँ पे जो पार्किंग है वो 1200 गाड़ियों की पार्किंग है। अच्छा, बड़ी पार्किंग है। और जो शॉप्स हैं वो तकरीबन 1000 से 1200 शॉप्स हैं। अब शॉप्स जैसे मैं थोड़ा बता देता हूँ कि 200 स्क्वायर फीट की अगर 10 शॉप हैं तो वो ऑब्वियसली वो 10 शॉप काउंट हो रही हैं, लेकिन जब बंदा बड़ी दुकान लेता है तो फिर वो 10 शॉप को 5 बना के एक उसका मजमुआ बना लेता है, 5 का एक मजमुआ बना लेता है, बड़े ब्रांड्स के लिए है। तो ये यानी कि पार्किंग शॉप के एतबार से बिल्कुल मुनासिब है। चलें अब अली रेट्स पर आ जाते हैं कि लोअर ग्राउंड में रेट्स क्या है, फिर इसी तरह फ्लोर वाइज हम रेट्स की बात करते जाते हैं। देखिए मुझसे भाई, हर फ्लोर पर रेट डिफरेंट है क्योंकि एक्सेस के एतबार से और फिर जो लोगों के रुझान के एतबार से रेट्स हर मॉल में रखे जाते हैं। लोअर ग्राउंड के रेट्स हैं राइट नाउ 26,000 26,000 पर स्क्वायर फीट के रेट है। अगर आप कहें कि एक शॉप है और टेंटेटिवली उसकी कीमत क्या हो सकती है, तो आप ये समझ लें कि अगर 70 से 75 लाख में भी शॉप अवेलेबल है इस मॉल में ओवरऑल, और 1 करोड़ तक भी है, 60-65 लाख में भी आपको शॉप मिल जाएगी डॉल्ची मॉल में। सेकंड थिंग ये है कि लोअर ग्राउंड फ्लोर की एक अहमियत है। ग्राउंड फ्लोर, अब ये मॉल इस तरह बनाया जा रहा है कि एक साइड हाइट पे है, एक डेप्थ पे है। अब एक जानिब से जो लोअर ग्राउंड फ्लोर है, जो इम्तियाज़ वाली साइड है, वहाँ से लोअर ग्राउंड की शक्ल इख्तियार कर चुका है, राइट। अभी फिर इसमें ग्राउंड फ्लोर है जिसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लोगों का जो हुजूम है वहाँ होता है। यहाँ पर फिर 2 कैटेगरीज रखी गई हैं।
एक वो कैटेगरी है जो आउटर शॉप्स की है, एक है इनर शॉप की। आउटर शॉप से मुराद वो तमाम शॉप जो बाहर से जिनका व्यू है, बाहर से मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट है। बहुत सारी डॉल्मेन मॉल सी व्यू वाला आप देखेंगे कि जब आप अब्दुल सत्तार ईदी एवेन्यू से गुजरते हैं तो बहुत सारी शॉप्स आपको बाहर से नज़र आ रही होती हैं। रास्ता उनका अंदर से ही होता है, हर मॉल में शॉप का रास्ता अंदर से ही है, लेकिन वो बाहर से ही आप देख के रुकते हैं कि यहाँ जाना चाहिए। तो उसके डिफरेंट रेट्स हैं। आउटर शॉप्स ग्राउंड फ्लोर के रेट्स 42,000 पर स्क्वायर फीट हैं और इनर शॉप के 40,000 पर स्क्वायर फीट है। अच्छा अली, ये लोअर ग्राउंड भी अच्छा रेट है, ग्राउंड पे तो खैर बहुत ज़्यादा रेट, सस्ती शॉप्स भी मॉल में हैं। जी जी, देखें फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर, ये 2 फ्लोर होते हैं जो सस्ती दुकानों वाले हैं, क्योंकि इनके पर स्क्वायर फीट टेंटेटिवली ग्राउंड से हाफ हैं। यानी फर्स्ट फ्लोर पे 22,500 पर स्क्वायर फीट के रेट्स हैं और सेकंड फ्लोर पर 20,500 है। अब मिसाल अगर आपको 300 स्क्वायर फीट वाली शॉप चाहिए तो वो आपको मिलेगी तकरीबन 60 से 62 या 65 लाख रुपए की, 60 to 65 लाख, और 30% डाउन पेमेंट, 4 इयर्स का स्टेट अवे इंस्टॉलमेंट प्लान आपको मिलेगा। अगर आप फर्स्ट फ्लोर की बात करें वो थोड़ा सा सेकंड फ्लोर से उसमें शॉप महंगी होगी सेम साइज़ की, क्योंकि 22,500 पर स्क्वायर फीट का रेट रखे गए हैं। अब 22,000 और 300 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल प्राइस आएगी, एंड उसी का 30% हम निकालेंगे तो बुकिंग अमाउंट आपके सामने आ जाएगी। अगर हम ये कहें कि सेकंड फ्लोर पे यानी कि सबसे कम रेट है ना सेकंड फ्लोर पे, तो कितने की शॉप? तकरीबन 62 से 65 लाख के बिटवीन। अच्छा, यहाँ पे यानी इस प्राइस की शॉप वहाँ पर रखी गई है, और 15-16 लाख या तकरीबन आप समझ लें कि 18-19 लाख रुपए इसकी बुकिंग अमाउंट है। रेस्ट अमाउंट को हम स्टेट अवे 4 इयर्स यानी 48 मंथ्स पे डिवाइड करेंगे और आपका प्लान आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, फूड कोर्ट भी इस पे मौजूद है। फूड कोर्ट में भी 2 तरह की शॉप्स होती हैं, एक आउटलेट्स टाइप हैं, एक फाइन डाइनिंग है, बड़े जो बनते हैं। तो क्या वहाँ क्या रेट्स रखे गए? अच्छा मुझसे भी अमूमन ना फूड कोर्ट में 2 तरह की शॉप्स होती हैं। जिस तरह एक तो वो है जहाँ पे फूड चेन्स आती हैं, वो बड़ी शॉप्स हैं। अब यहाँ पे जो उसको फूड आउटलेट कहा गया है, यहाँ का रेट रखा गया 32,000 पर स्क्वायर फीट। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप देखें कि यहाँ पे 200 या 400 स्क्वायर फीट वाली शॉप का एक तरह कोई काम नहीं है। यहाँ पर साइजेज हैं तकरीबन 670 से 1200 स्क्वायर फीट की। क्योंकि यहाँ पर फूड चेन्स आनी ही आनी है। 2-3 लोगों ने तो कॉन्ट्रैक्ट भी किया है, जब इसको फाइनलाइज किया जाएगा वो यहाँ पे आएंगे। जो डिफरेंट दूसरी फूड आइटम्स हैं वो, क्योंकि उनके लिए रिक्वायरमेंट बेकिंग के लिए और फिर आगे डिस्प्ले के लिए बड़ी बड़ी शॉप्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो फूड आउटलेट है 32,000 पर स्क्वायर फीट है और जो वो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। इस तरह फाइन डाइनिंग उसका रेट रखा गया है 27,000 पर स्क्वायर फीट का, वो दरमियाने साइज़ की शॉप है। इसमें फिर एक आउटर शॉप रखी गई है, एक इनर शॉप रखी गई है। आउटर शॉप का रेट 28,000 है और इनर का 24,000 है। अब यहाँ पर फिर मुख्तलिफ टाइप की जो है वो बिजनेसेस होंगे। जैसे आपने डॉल्मेन मॉल में देखा है परफ्यूम की शॉप्स आ जाती हैं, और दूसरी तीसरी इस तरह की जितनी भी, यानी ये को फूड कोर्ट स्पेसिफिकली अब फूड कोर्ट से नहीं होता, वहाँ पर दूसरी शॉप्स भी आती हैं जिनके रेट 24,000 और 28,000 पर स्क्वायर फीट हैं। अच्छा अली, बहुत बड़ा मॉल है, शॉप्स बहुत ज़्यादा हैं, 5 फ्लोर तो सिर्फ यही है इस पे। तो क्या बहरिया टाउन में इतनी कैपेसिटी है कि इतनी शॉप्स बने, चलें, लोग आएँ, कारोबार हो, बिजनेस हो? मुझसे भाई देखें, बहरिया टाउन एक सिटी है और सिटी विद इन अ सिटी है, और ये सिटी ज़्यादा अच्छा राइट नाउ है। अगर आपने यानी कि रोशनियों का शहर देखना है तो कराची तो है ही है, लेकिन अब वहाँ रोशनियाँ रही नहीं हैं। बहरिया टाउन में एक लाइफस्टाइल है। बहरिया टाउन में तकरीबन 1 लाख से 1.5 लाख लोग रहते हैं। ये आज की बात है 2023 की। 4 साल बाद यकीनन इसका 4 गुना नहीं तो 3 गुना लोग तो आ ही चुके होंगे, और फिर वहाँ पर जो डिफरेंट बिजनेसेस है वो भी होंगे मॉल में। तो यकीनन जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा है वो इसीलिए दिया जा रहा है कि जब आपकी शॉप्स बने तो इतनी कैपेसिटी लोगों की हो कि उन पर कारोबार हो सके। सही। तो ब्रांड के हवाले से जो मॉल इस वक्त शहर में है, उनमें जो अच्छे मॉल्स हैं उनके रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं।
लोग इसलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हम एक अच्छी शॉप, बड़ी शॉप, छोटी शॉप जो भी लें, तो किस तरह आज वो अगर 68 लाख से लेकर 1 करोड़, 1.25 करोड़ तक की शॉप बना रहे हैं तो क्या रेंट हो सकता है? देखिए 5% रेंट कहा जाता है कि मिलना चाहिए, और मॉल्स में ये रेशो ज़्यादा होती है क्योंकि मॉल्स में एक तो ब्रांड्स की वजह से बहुत रुझान ज़्यादा होता है। और ये आपको एक बात बताऊं कि एक तरह की खुशकिस्मती भी है कि आपकी सराउंडिंग में अच्छे ब्रांड का आना, वो आपकी दुकान को, आपकी उस लोकेशन को, उस प्लेस को बहुत ज़्यादा फेवर भी मिलती है और फिर लोगों का रुझान बनता है। यानी एक बड़ा ब्रांड है, उसके साथ अगर 10 छोटे ब्रांड भी हैं तो लोग उनको भी देखेंगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे रेंट मिलेंगे क्योंकि बैरिया टाउन में ये बड़े एरिया पर और तमाम फैसिलिटीज़ के साथ बनने वाला पहला मॉल होगा जो कि आज की डेट तक अनाउंस किया गया है। शुक्रिया अली, तफसील के साथ आपने बताया है डॉल्ची मॉल के हवाले से। सरमायाकारी हमेशा आप जब करते हैं तो पहली प्रायोरिटी आपकी सिर्फ सरमायाकारी अगर कर रहे हैं तो वो आपकी कमर्शियल में होनी चाहिए। और कमर्शियल में आजकल शॉप्स के हवाले से अगर तो आप ग्राउंड फ्लोर अफोर्ड करते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त है, वरना आपको मॉल्स में अपनी शॉप की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी है क्योंकि मॉल्स का ट्रेंड पिछले 8-10 साल से जिस तरह से आया है वो अगले आने वाले दिनों में ज़्यादा बढ़ेगा। और उसके लिए डॉल्ची मॉल इस वक्त बैरिया टाउन में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेस्ट जगह है। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो वो ज़रूर पूछिए। अल्लाह हाफ़िज़।